नरसिंहपुर से है, जहां खाद नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान है। यूरिया और डीएपी खाद के लिए लंबी लाइनों में किसान दिखाई दे रहे हैं। लाइनों में लगने के बावजूद समय पर खाद नहीं मिल रही है। किसानों को निजी दुकानों पर महंगे दामों में खाद मुहैया कराई जा रही है। फसल में डालने के लिए खाद की बेहद जरूरत है। किसान की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया। कृषि विभाग के अधिकारी ने मामले को लेकर सफाई भी दी है और कहा कि कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगने की वजह से खाद्य वितरण में देरी हुई है। नरसिंहपुर में खाद की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान हैं। किसानों का कहना है कि फसल में डालने के लिए खाद की बेहद जरूरत है, लेकिन इसी बीच जो अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, वो सफाई देते नजर आए हैं। हम लोग 3 दिन से परेशान हैं। यूरिया की लाइन में लगती है, अधिकारी लोग बोलते हैं कल बढ़ेगा परसों बढ़ेगा, तो आज हम सुबह 5 बजे के आए। अब अभी तक टोकन नंबर 34 नंबर लगा मिल रहा है यहाँ पर। तो हाँ, प्राइवेट दुकानों पे क्यों मिल रहा है? पर्याप्त है। जब पर्याप्त व्यवस्था है तो यहीं पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए ना। किसानों को क्यों भटकाया जा रहा है? किसानों पे पर्याप्त खत्म चल रहा है और महंगो मिल रहा है। इसलिए किसानों को ऐसा किया जाए कि जो कि यानी किसानों भी मौका दिया जाए यार। काय की बोनी पड़ी है, क्या क्या बोनी चना गेहूं की पड़ी है जी। पुलिस फोर्स को बुलाकर और है ना करीब 150 टोकन बंटवाए थे और है ना परसों के 40-50 टोकन भी थे। ऐसे ही परसों भी किया था हमने, लेकिन है ना बोनी का समय नजदीक आने से और सभी कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगने से, इवन है ना डीएमओ कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी थी, तो इस कारण थोड़ा सा खाद में विलम्ब हुआ है। अब है ना नियमित रूप से खाद है ना बट रही है और है ना शासन ने ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी की है और है ना अभी सर ने सूचित किया है। नरसिंहपुर से मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, खाद की कमी के चलते किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान में लगी थी, जिसके चलते यहाँ पर खाद का वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहना है और अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले के करेली नगर के ये बेहर हाउस मैं खड़ा हुआ हूं मैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाए कि आखिर यहाँ पर किसानों की काफी भीड़ देखी जा सकती है। सुबह के 10 बजते ही यहाँ पर किसान खाद के लिए आ जाता है और लाइन में खड़ा हो जाता है। वो हर हाल यहाँ 2 से 3 दिन लगातार किसानों को अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ खाद लेने के लिए आना पड़ता है। इसके बावजूद भी किसान बेहद परेशान है और उनको पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसी बीच जिले के आला अधिकारियों ने अपनी सफाई भी दी है कि चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण कर्मचारियों की ड्यूटी थी, व्यस्तता प्रशासनिक अधिकारियों की थी, इसलिए किसानों को खाद देने में विलंब हुआ है। वो हर हाल किसान यहाँ पर कतार लगाए हुए हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि वो यहाँ पर कितने दिन से लाइन में लगे हुए हैं और खाद की क्या स्थिति है। क्या है भाई, कब से यहाँ पे आप आए? 3 दिनों से लगी भैया, लेन नंबर नहीं लगे पा रहा हूँ। कितने परेशान? बहुत परेशान। देखिए, किसानों का कहना है कि 3 दिन से लगातार वो यहाँ पर आए हैं और बेहद परेशान हैं। फिर के बावजूद भी उनको टोकन दे दिया गया है। यहाँ पर ये भीड़ है और भीड़ के पास भी हम चलते हैं और यहाँ पर बहुत किसान मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना है। यहाँ पर कब से आप यहाँ पर हैं और क्या कहेंगे आप? 3 दिन हो गए रेगुलर, सुबह 7 बजे के आया बा नहीं मिलो। कितने परेशान है? क्या कौन कौन सी फसल है जिनमें खाद की जरूरत? गेहूं में जरूरत है, चना में जरूरत है, आजकल हर कचू में जरूरत है, मसूर में। क्या कहेंगे आप? बस टोकन दे रहे हैं, वो टोकन के बाद लाइन लगा के दे रहे हैं। अभी 2 दिन हो गए, कल भी आए आज भी आए। वो लोग मिलने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बहुत भीड़ भाड़ है। क्या लगता है? जी, यूरिया और जिंक, डीएपी, जिंक, सल्फर अभी कुछ नहीं मिल रहा। लाइन में लगी, टोकन मिल गया? अभी नहीं। कितने दिन से परेशान? 3 दिन हो गए आज। तो देखा आपने, यहाँ पर किसान 2 से 3 दिन से लगातार लाइन में लगा हुआ है। टोकन उनको मिल चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनको जो पर्याप्त मात्रा में खाद मिलना था वो अभी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या अभी तक किस तरह की जानकारी सामने आई है कि कब तक किसानों को खाद मुहैया कराई जाएगी, या फिर अभी किसानों को ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा खाद के लिए?
देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जिले में खाद तो पर्याप्त मात्रा में है और किसानों को लगातार बांटा भी जा रहा है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर उनकी व्यस्तता के चलते किसानों को तक खाद पहुंचने में विलंब हो गया है और अब लगातार किसानों को प्रशासन के द्वारा खाद बांटा जा रहा है। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो रूपरेखा है, उसके तहत किसानों से उनकी बही और उनका अंगूठा, उनके हस्ताक्षर ये करा के जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करा के उनको खाद बांटा जा रहा है और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक है कि किसानों को खाद लेट मिल रहा है, जिससे किसानों की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। इस समय चना, मसूर और गन्ने में गेहूं, इन जो फसलें हैं इनमें खाद की बेहद जरूरत होती है और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए किसान अब वेयर हाउस, सरकारी वेयर हाउस जहाँ से खाद उनको मिलता है वहां पर लाइन लगा के खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार खाद की किल्लत तो हो ही रही है, किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन क्या अभी तक किसी अधिकारी ने मौके का जायजा लिया है? मौके पर कोई पहुंचा है? किसी ने क्या किसान से बात की इस परेशानी को लेकर? देखिए, यहाँ पर अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो किसानों के पास कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं जिससे किसानों की कोई सुध ले सके या किसानों से कोई बातचीत कर सके। यहाँ पर किसी जिम्मेदार अधिकारी का यहाँ पर आना नहीं हुआ है। बहरहाल किसान जब अधिकारियों से हमने चर्चा की तो उन्होंने ये कहा कि किसानों के लिए जो खाद है उसकी व्यवस्था की जा